एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली सवाल नंबर 11 बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखो, कह रहा है आव्यूह x ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि x दिए हुए हैं, ठीक है ना, और आव्यूह इतना दिए, फिर आव्यूह इतना बराबर इतना दिए है, ठीक है, तो हमें x का आव्यूह ज्ञात करना है। देखो हमने सवाल नोट कर दिया, फिर माना x का आव्यूह, ठीक है ना, a b c d, तो x के स्थान पर रख दिया जाए यहां पर। चलो देखो a b c d, फिर 1 2 3 4 5 6 ये उतार दिए गए हैं। ठीक है, बराबर फिर आगे कितना है, -7 -8 और -9। ठीक, फिर आगे 2 4 6। ओके, देखो अच्छा, ये हमारे पास पंक्ति है, ये स्तंभ, ठीक है ना। अब हमें गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा करो, इसका गुणा इसमें करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस b गुणा करो 4 में, कितना आ जाएगा 4b, फिर आगे गुणा करो 2a, फिर प्लस का 5b, फिर आगे a गुणा करो 3a, फिर आगे प्लस का 6b। अच्छा आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर, अब c गुणा कर दो, कितना आ जाएगा c प्लस, फिर कितना आ जाएगा 4d। ठीक, फिर आगे c गुणा करो 2। देखो अब दूसरे पंक्ति गुणा तीनों स्तंभ में करेंगे गुणा, ठीक है, याद रखना। तो c गुणा किसमें किया, 1 में, तो कितना आ जाएगा c प्लस d गुणा 4 में, कितना आ जाएगा 4d। अब c गुणा किसमें करेंगे, 2 में, तो कितना आएगा 2c प्लस d गुणा करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 5d। फिर आगे c गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 3c, और d गुणा करेंगे किसमें 6 में, तो कितना आ जाएगा 6d बराबर। अब यहां पर कितना आ जाएगा, -7 -8 और -9, 2 4 6। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आगे यहां पर लिखेंगे दोनों, ठीक है, दोनों अवयवों से ठीक है, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, अब तुलना करने पर याद रखना, अब यहां से तुलना करवा दिया जाए। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 4b बराबर कितना है, -7। ठीक, समीकरण फर्स्ट। आगे कितना है, 2a प्लस का 5b बराबर कितना आ जाएगा, -8, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हमें देखो, हमें इसमें सिर्फ 4 का मान चाहिए, किसमें, किसका, a का, b का, c का और d का, तो इसमें तो 2 निकल जाएंगे मान, ठीक है ना। तो अब इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो इसमें 2 उठा लिया हमने, अब इसमें भी नीचे में 2 उठा लिया जाए। देखो ध्यान देना, कितना आ जाएगा, फिर आगे c प्लस 4d बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। आगे 2c प्लस का 5d बराबर 4, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इनको अलग अलग हल कर दिया जाए। यहां पर लिखना है आपको, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा। ठीक, समीकरण फर्स्ट में 2 गुणा करना है, ठीक है ना, तो यहां पर 2 गुणा कर दिया जाए, तो कितना है, 2a प्लस का 4 दूनी 8b बराबर -14, समीकरण कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब यहां पर लिखना है आपको समीकरण कौन कौन सा, देखो सेकेंड व थर्ड को क्या करने पर, हल करने पर कर दिया जाए हल। देखो ध्यान देना, 2a प्लस का 5b बराबर -8। आगे देखो, फिर 2a प्लस का 8b बराबर -14। अब यहां पर देखो समान पद है, ठीक है ना, और समान चिन्ह है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहां पर घटा दिया, माइनस माइनस और
प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, 8 में 5 गया, कितना बचेगा, 8 में 5 गया 3b बराबर 14 में 6 गए, 14 में 8 गया, कितना बचेगा 6, 3 दूनी 6, तो b बराबर कितना आ गया -2, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण किसमें, फर्स्ट में b का मान रखने पर, ठीक है। अब रख दिया जाए यहां पर, देखो ध्यान देना यहां पर a प्लस 4b बराबर -7, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो रखो यहां पर a प्लस 4 इंटू बी का मान कितना है -2 बराबर -7। अच्छा आगे देखो a -4 दुनिया 8 बराबर -7, ठीक है। अच्छा आगे a बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहां पर, अब इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है ना, तो -7 और प्लस का कितना आ जाएगा, प्रशांतर कर दिया है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। अच्छा अब आगे देखो इसके बाद में, अब देखो इसको हल करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो ये c है, इसमें भी 2c है, ठीक है ना, इसको बराबर करने के लिए क्या किया जाए, यहां पर समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर, तो यहां पर लिख दिया समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा, ठीक है, करने पर, ठीक है, तो कितना जाएगा 2c प्लस का 4 दूनी 8 d, ठीक है, और बराबर 2 दूनी 4, तो समीकरण क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। यहां पर लिखना है आपको समीकरण सेकेंड व थर्ड को क्या करने पर, हल करने पर, हल कर दिया है, देखो 2c प्लस का 5d बराबर 4, फिर आगे 2c प्लस का 8d बराबर 4। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो 2c बराबर है पद और चिन्ह भी बराबर, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, घटा दिया है माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 3d बराबर 0, 4 में 4 गए 0, तो डी वाई कितना आ जाएगा 0। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण किसमें, फर्स्ट में, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, रख दिया है, तो c प्लस 4d बराबर 2 रख दिया है, c प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, देखो 0 बराबर 2, आगे देखो ध्यान देना है यहाँ पर, तो c बराबर 2, ठीक। अच्छा आगे देखो, देखो अतः x का आव्यूह इतना दिए रहता है, ठीक है ना। अब इसमें मान भी रखना है हमें, तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर a और b का मान चाहिए पहले, तो a का मान कितना है 1, यहाँ पर रख दिया है 1, b का मान चाहिए, तो b का मान कितना है -2 रख दिया है, c का मान कितना है देखो 2 रख दिया है, और d का मान कितना है 0, तो यहाँ पर रख दिया है 0, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे x का आव्यूह, ठीक है, x का आव्यूह, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखो यदि सवाल नंबर 12 बताने जा रहे हैं, यदि a तथा b समान कोट के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि, ठीक है ना, ab बराबर ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a बिग पावर n बराबर बिग पावर n और a होगा। पहले हम यहां तक देखते हैं, ठीक है ना, फिर आगे ये देखते हैं सवाल, ठीक है। आगे तो पहला पार्ट देख रहे हैं, देखो सवाल नंबर 12 दिया है, ठीक है ना, ध्यान देना, सवाल नंबर 12 है, दिया है कि ए बी बराबर बी ए, ठीक है ना, दिया है, सिद्ध करना है कि ए बिग पावर एन बराबर बिग पावर एन और ए, और किससे सिद्ध करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, ध्यान देना, यहां पर ये लिखेंगे, ठीक है, ए बिग पावर एन बराबर बिग पावर एन और ए। अब यहां पर लिखेंगे नीचे हम
अब यहां पर लिखेंगे, देखो ध्यान देना, क्या लिखा हमने, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से, ठीक है ना। अब गणितीय आगमन सिद्धांत देखो पहले, तो हम यहां पर लिखते हैं कि n बराबर 1 क्या करने पर, रखने पर। अब ध्यान देना यहां पर, तो क्या लिखेंगे, p, पहले एक बार लिख देंगे यहां पर, p n बराबर a बिग पावर n और बराबर बिग पावर n a, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे कितना, देखो p1 बराबर a बिग पावर 1 और बराबर बिग पावर 1 और a। तो हमारे पास क्या निकल गया है यहां पर कि ए बी बराबर बी ए है या नहीं बराबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य, 1 के लिए सत्य है, ठीक। अब अच्छा आगे देखो, ध्यान देना यहां पर, अब आगे यहां पर ध्यान देना क्या लिखना है आपको, देखो यहां पर सभी का फर्स्ट डाल देना है आपको इसमें, ठीक है। यहां पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहां पर फिर लिखो, तो P, अब यहां पर क्या लिखना है, ध्यान देना यहां पर, अब यहां पर लिखेंगे n बराबर k क्या करने पर, रखने पर, n बराबर k से। तो P k, ठीक है ना, सभी को फर्स्ट से याद रखना, n बराबर k रखना है, तो बराबर a बिग पावर कितना आ जाएगा, k, ठीक है, बराबर फिर बिग पावर k और a। अब यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 क्या करने पर, रखने पर। अब रख दिया जाए, क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखने पर। तो यहां पर कितना जाएगा, p k प्लस 1 बराबर k के स्थान पर क्या रखना हमें, अब याद रखना k प्लस 1, तो a बिग पावर k प्लस 1। आगे देखो, अच्छा बराबर फिर आगे फिर बिग पावर k प्लस 1 और a। अब यहां पर देखना है कि अगर हम LHS बराबर RHS, ठीक, ध्यान देना यहां पर, अगर हम LHS लेकर RHS अगर सिद्ध कर दें तो हमारा ये गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर लिखेंगे कि LHS लेने पर, तो यहां पर कितना जाएगा, a बिग पावर k प्लस 1। अब यहां पर देखना, यहां पर लिख के सकते हैं, यहां पर a बिग पावर k और इंटू b लिख सकते हैं ना। अच्छा आगे ध्यान देना यहां पर, अब आगे देखो यहां पर हम इसको कोष्ट में भी कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसे हम देखो यहां पर दिया है, तो यहां पर लिख लेना ए बी बराबर क्या दिया था, देखो बी ए दिया था कि नहीं दिया था, क्या दिया था, देखो ध्यान देना यहां पर, देखो यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा से, ध्यान देना यहां पर हम लिखेंगे इसे लिखेंगे क्या, a इंटू देखो बिग पावर k और b, ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास कि ए बी इंटू और बिग पावर k। अब यहां पर देखो यह क्या था, दिया है, ठीक है ना, तो हम ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख दिया जाए क्या, बी ए इंटू बिग पावर k, ठीक है। अब अच्छा आगे देखो ध्यान देना, तो b और b का पावर k, तो कितना आ जाएगा यहां पर, b का पावर k प्लस 1 इंटू a, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, LHS लिया और RHS हमने सिद्ध कर दिया। तो ये हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत है, ठीक है ना। तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहां पर ये हम यहां पर रख देना है, ठीक है, a बिग पावर k प्लस 1, ये हमारा LHS बराबर RHS है, ठीक। देखो इसके आगे देखो पहले हमने पार्ट सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग n कैपिटल N है, ठीक है ना, के लिए
ए बी का पावर n बराबर ए का पावर n और बी का पावर n होगा। ठीक है, तो ये अब हमें सिद्ध करना है। सवाल नंबर 13 देखो, यदि a का आव्यूह इतना है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो चार बहुविकल्पी दिए हुए हैं। अब दिखाना है किसके बराबर है। ठीक है, देखो होंगे ए का आव्यूह इतना दिए हैं, ठीक है ना, और ए स्क्वायर बराबर आई, तो यहां पर अगर हम क्या लिख दें, यहां पर लिख दें अगर ए इंटू ए, तो बराबर कितना आ जाएगा आई। अब यहां पर आई का मान रख दिया है, ए का मान कितना है पहले देखो, ए का मान है हमारे पास अल्फा और फिर बीटा गामा और फिर माइनस का अल्फा। ठीक, फिर इंटू, फिर आगे अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा बराबर आई का मान रख दिया। आई का मान कितना होता है यहाँ पर 1001। अच्छा आगे देखो इसके बाद में, अब इसमें गुणा करना, देखो पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, देखो यहां पर पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में करना है, अल्फा 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 स्क्वायर। ठीक है, बीटा और गामा। ठीक है, तो कितना रहेगा प्लस का बीटा गामा। ठीक है, आगे देखो फिर अल्फा बीटा, तो यहाँ पे कितना है अल्फा बीटा और फिर बीटा माइनस अल्फा, माइनस का बीटा अल्फा। ठीक है, अब इसके आगे देखो दूसरे पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में, तो कितना होगा यहाँ पर देखो गामा और अल्फा, तो कितना आ जाएगा गामा अल्फा, फिर आगे माइनस अल्फा और गामा, तो माइनस का अल्फा गामा। अच्छा आगे ध्यान देना गामा अल्फा, तो कितना आ जाएगा गामा बीटा है, गामा बीटा में गुणा करवा दें, सॉरी। ठीक है, गामा बीटा, तो यहाँ पर कितना है गामा बीटा, फिर आगे माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर 1001। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर आगे यहां पर 0, फिर यहां पर 0, फिर यहां पर गामा बीटा और प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1001। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ध्यान देना दोनों पक्षों में अवयव से क्या करने पर तुलना करने पर। ठीक है, अब यहां पर तुलना करवा दिया है, कितना रहेगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। ठीक है, अच्छा आगे अब इसका भी यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर गामा बीटा प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना, अब देखो दोनों समान है ना, तो इसमें एक ले लिया जाए, तो इसका एक का इधर ले आओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना माइनस का 1 और प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा बराबर 0। इससे माइनस कॉमन ले, माइनस जब कॉमन ले लिया जाएगा कितना जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा और बराबर 0। ठीक है, अब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस का बीटा गामा बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। ठीक, अब सवाल नंबर 14 देखो, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो नंबर 1 ए एक विकर्ण आव्यूह है, बी नंबर क्या है ए एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, अच्छा ए वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये 4 बहुविकल्पी है, इसमें दिखाना है आपको कौन सा सत्य है। देखो सवाल नंबर 14
कह रहा है सम्मित आव्यूह ए बराबर ए डैश होता है, ठीक है ना। और विषम सम्मित आव्यूह ए बराबर माइनस का ए डैश होता है। चलो अच्छा देखते हैं आगे सवाल। देखो इसके आगे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक आव्यूह दिए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना। यहां पर लिख दें ए 0 फिर 0 बी, ठीक है ना। अब पहले हम कह रहा था क्या कह रहा है सवाल कि मतलब कि आप देख लेना, बता रहे हैं इसमें, ठीक है। कह रहा था नंबर 1, देखो ध्यान देना, यहां पर नंबर 1 में कह रहा था कि ए एक विकर्ण आव्यूह है, ठीक है ना। अब ए एक विकर्ण आव्यूह है, तो यहां पर देखना, ध्यान देना। यहां पर अगर मान लो हम, ध्यान देना, इसे मुझे दिखाना है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर लिखें कि ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। यहां पर लिखा हमने ए का परिवर्त आव्यूह, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना। ए डैश बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, ए 0 और 0 बी। तो इसका ये हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए डैश है, ये कह सकते हैं ना कि ए बराबर ए डैश है, ठीक है ना। मगर परंतु पहले बात समझना इसमें, मगर यहां पर अगर मान लो हम जबरदस्ती इसमें ए माइनस ले लेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो ये मतलब कि देखो दोनों होना चाहिए, सम्मित आव्यूह भी होना चाहिए और विषम सम्मित आव्यूह भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा आगे देखते हैं तो हमारे पास ए बराबर माइनस ए डैश नहीं है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असत्य है, ये असत्य है, ठीक। अगला नंबर 2। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं सवाल, देखो सवाल कह रहा था कि ए एक शून्य आव्यूह है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ए बराबर कोई शून्य आव्यूह है, 0 0 0 0। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहां पर कितना जाएगा, ए डैश बराबर यही हमें प्राप्त होगा ना, 0 0 0। अब ध्यान देना, यहां पर लिख सकते हैं कि ए बराबर ए डैश है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो यहां पर अगर मान लो यहां पर लिख दिया जाए कि ए बराबर, अगर हम माइनस लगा दे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कि अगर मान लो माइनस का अगर गुणा करवाएंगे भी तो वो हमारे पास 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, फिर ए डैश बराबर माइनस का क्या लिख सकते हैं यहां पर, 0 0 0 0। नहीं लिख सकते क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि ए बराबर माइनस का ए डैश के बराबर है। तो हमारा दूसरा सत्य है, ठीक है, और सब असत्य हैं। ओके। अब सवाल नंबर 15 देखो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो कह रहा आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, किसके बराबर है। अब 4 बहुविकल्पी दिए हुए हैं, इसमें हमें एक सत्य तो होगा, ठीक है ना। तो दिखा देना किसके बराबर है। देखो यहां पर सवाल नंबर 15, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, देखो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ठीक है ना। अब यहां पर सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान देना। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस बी, ये सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये सूत्र लगा देना। तो i का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब, फिर आगे प्लस का 3ia, ठीक है, और फिर आगे i प्लस a, अच्छा आगे माइनस का 7a। ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, यहां पर ये हमारे पास i है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो
आई क्यूब है, आई का मान चाहे जितने बार रखो, ठीक है ना, तो इसका ही आई आता है, चाहे आई का पावर क्यूब तो आई आएगा, ठीक है ना। प्लस अब देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, नहीं लिख सकते क्या, फिर आएंगे प्लस का। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ए आई का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, ए आई का गुणा जब करोगे तो कितना प्राप्त होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है ना, याद रखना से। ओके, ए आई के बराबर ए होता है, ठीक है। तो यहां पर कितना रहेगा, 3a और आई प्लस का ए माइनस का 7a। अच्छा आगे देखो ध्यान देना, यहां पर आई प्लस ए स्क्वायर का मान कितना देखो दिया है, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए है, तो यहां पर रख दीजिए ए इंटू ए, प्लस का गुणा कर दीजिए 3ai, फिर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 7a। अच्छा, फिर बराबर आई प्लस ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए है, तो यहां पर कितना रख दिया जाए, ए रख दिया जाए, प्लस देखो ए आई का मान हमने बताया था, ए आई का मान कितने बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां पर 3a प्लस ए स्क्वायर का मान कितना है, देखो ए है, ध्यान देना ए स्क्वायर का मान कितना है, ए, तो यहां पर रख दिया जाए ए, और माइनस का 3a 7a, सॉरी कितना आएगा 7a। अब यहां पर ध्यान देना, देखो आई प्लस 3 3 6 6 1 7a और माइनस का 7a, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ आई बचेगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देना है, यहां पर अब हम यहां पर दिया है ए बी बराबर बी ए, सिद्ध करना है अब हमें ए बी के पावर एन और बराबर ए के पावर एन और बी के पावर एन, ठीक है ना। अच्छा आगे ए बी के पावर एन बराबर ए के पावर एन और बी के पावर एन। अब यहां पर लिखेंगे क्या, देखो गणितीय, ठीक है, आगमन के सिद्धांत, ठीक है, द्वारा से। अब यहां पर देखो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से करना है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम कि पी एन बराबर ए बी के पावर एन बराबर ए के पावर एन और बी के पावर एन। अब यहां पर लिखेंगे एन बराबर 1 से, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर P1 बराबर ए बी के पावर 1, ठीक है ना, तो ये भी बराबर ए पावर 1 और बी पावर 1, तो कितना जाएगा यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हमारे n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है ना, सत्य है, ठीक है ना। अच्छा अगले आ जाओ, फिर आगे, फिर हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट, यहां पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से देखो पी एन बराबर ए बी पावर एन बराबर एक पावर एन और बी का पावर एन, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखना है आपको एन बराबर के से, ठीक है, एन बराबर जब हम के से लिखेंगे यहां पर, ठीक है, ध्यान देना, तो यहां पर क्या आ जाएगा पी के बराबर ए बी का पावर के और बराबर एक पावर के और बी का पावर के, ठीक है। अब फिर पुनः इसी प्रकार से क्या करना है, एन बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर के प्लस 1 से, ठीक है, यहां पर रख देना, तो पी के प्लस 1 बराबर ए बी पावर के प्लस 1 बराबर एक पावर के प्लस 1 और बी पावर के प्लस 1, ठीक है ना। अब इसे हम क्या कर लिखेंगे, यहां पर एलचेस बराबर, यहां पर क्या लेंगे एलचेस बराबर आरचेस, ठीक है ना। तो यहां पर एलचेस ले लिया जाए, तो ये यहां पर ले लिया जाए एलचेस क्या करने पर, लेने पर, ठीक है। जब एलचेस लेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, देखो ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा ए बी का पावर के प्लस 1, यहां पर 1 रख देना है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ए बी का पावर के और इनटू यहां पर कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है।
अब यहां पर जब ए बी आ गया, ध्यान देना थोड़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो ए का पावर के और बी का पावर के लिख सकते हैं क्या, फिर इंटू ए और बी, देखो ध्यान देना यहां पर लिख सकते हैं कि ए का पावर के और फिर आधार जब समान है तो घातें हमारे क्या होंगी, जोड़ेंगे, तो के प्लस वन, फिर इसी प्रकार से के प्लस वन, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ए बी के पावर के प्लस वन के बराबर, देखो एलचेस बराबर आरचेस क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो लिख देना यहां पर सत्य है, यही हमारा आंसर है। या फिर इसमें एक और लिख सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं कि एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन से, ठीक है ना, के लिए फिर कि ए बी के पावर एन बराबर एक पावर एन और बी के पावर एन क्या है, सत्य है, ठीक है ना, बस।